इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। रक्षाबंधन आने वाला है, उसको राखड़ी पूनम बोलते हैं, गुजरात में राखड़ी पूनम बोलते हैं। और रक्षाबंधन भाई बहनों का उत्सव है, भाई बहनों के प्रेम को प्रगटाने वाला ये उत्सव है, महोत्सव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रक्षाबंधन का जो पर्व मनाया जाता है वो हमारे आश्रम के द्वारा जिस तरीके से मनाया जाता है वो अनोखा त्यौहार के रूप में। भाई और बहन का ब्लड रिलेशन है तो चलो वो तो एक दूसरे भाई बहन की कलाई पे राखी बांधती ही है, बहन के प्रति भाई का जो सद्भाव है। लेकिन बापूजी के द्वारा जो सेवा प्रकल्प चलाए जाते हैं उस सेवा प्रकल्प में रक्षा सूत्र भी एक सेवा प्रकल्प है। महिला मंडल की बहनें जो पूरे देश भर में हैं या महिला आश्रम की जो बहनें हैं वो पूरे देश भर में हैं, चाहे फिर देश पर बॉर्डर पर जो सैनिक हैं या जेलों के अंदर जो कैदी हैं या फिर बॉर्डर पर गए हैं या कोई भी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो छुट्टी नहीं मिल पाती है और वो ये त्यौहार को नहीं मना पाते, अपनी बहन से नहीं मिल पाते हैं, तो उनके पास भी जा कर के जो है बहनें रक्षा सूत्र उनके कलाई पर बांधती है। हमने तो कई बार देखा है, चाहे कमिश्नर हो, एसपी हो, डीएसपी हो या फिर सेना के जवान हो, जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो या शासनिक प्रशासनिक के जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके पास जाते हैं और रक्षा सूत्र बांधते हैं। बड़े आवभाव से उनका हृदय भर जाता है और वो वैसे ही जैसे बहन को कुछ ना कुछ देते हैं वो देते हैं। और जैसे उनको तिलक लगाती हैं बहनें और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो उनकी आंखें भी नम हो जाती है। तो ये भाई बहन के प्रेम को दर्शाने वाला है, क्योंकि आज देखा जा रहा है रिश्तों में जो है ना वो जो प्रेम की गिरावट आ रही है, व्यक्ति बड़ा स्वार्थी और मतलबी हो गया, फास्ट लाइफ हो गई है, एक दूसरे के लिए समय नहीं है। और जब से एंड्रॉयड फ़ोन आ गया ज़्यादातर तो समय यही खा जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये परंपराएं शुरू की है उन परंपराओं के द्वारा हम अपने भीतर के छुपे हुए प्रेम को उस परम प्रेम परमात्मा की तरफ जोड़ सकें, उसमें जो संदेश है वो भी कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो ये जो हमारे पारंपरिक द्वारा जो भारतीय ऋषि परंपरा में 40-40 त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें ये रक्षाबंधन भी है, होली है, दिवाली है, शिवरात्रि, अभी जन्माष्टमी भी आएगी, तो उसी का ये हिस्सा है। तो मैं तो साधुवाद दूंगा। और बापूजी की संस्था पूरे देश भर में आश्रम फैले हुए हैं और महिला मंडल की बहनें जा कर के रक्षा सूत्र बांधती है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की भी खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन का प्रेम और बढ़े और ये प्रेम परमात्मा की तरफ जुड़े, ऐसी आशाओं के साथ। हरिओम जी, ये रक्षाबंधन भाई बहन की सद्भावना व्यक्त करने का तो है ही, लेकिन कुछ भक्त लोग अपने गुरुदेव को ही राखी बांधते हैं। हाँ, तो गुरु तो देखो भगवान भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं कि अगर तेरी कोई माँ नहीं है तो तुम ये मत सोच कि मेरी माँ नहीं है, तेरा कोई पिता नहीं है तो ये मत सोच तो मेरा पिता नहीं है, तेरी कोई बहन नहीं है तो ये भी मत सोच तो तेरी कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है तो ये भी मत सोच। तो गुरु में तो सब है, सभी है। कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनका पूजन करने के बाद भी किसी का पूजन रह जाता है, लेकिन गुरुदेव का पूजन कर लिया तो गुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता भी कुछ कर न सके गुरु किए सब होए। तो गुरु को अगर राखी बांधते तो गुरु के प्रति भी, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें एक प्रार्थना ये भी आती, तमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। तो गुरु तो माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। तो गुरु को भी राखी बांधते ही हैं, बल्कि गुरु के प्रति जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम है। चलो भाई बहन का प्रेम तो मोह के कारण हो सकता है, कोई ना कोई स्वार्थ के कारण हो सकता है। कभी भाई तो भाई बहन में कुछ अगर कड़वाहट भी आ जाती है तो चलो उसको कड़वाहट को मिटाने के लिए भी तो पर्व है, लेकिन गुरु के साथ जो संबंध होता है शिष्य का वो निश्चल प्रेम है, अनोखा प्रेम है। तो शिष्य भी गुरु की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। अब सब नहीं बांध सकते, कोई ज़रूरी नहीं कि कलाई में ही बांधे, लेकिन भाव से जहाँ जहाँ भी आश्रम होते हैं तो गुरुदेव के श्री विग्रह के आकर सामने आकर के पूजन करते हैं, आरती करते हैं और गुरुदेव की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। और ये भी देखा जाता है कि शिष्य के लिए भी गुरु रक्षा तो करते ही है ना उनकी, तो वो भी सच्चे रक्षक हैं। तो कई बार हमने देखा है कि गुरु के द्वारा भी सुभाषिष दिया जाता है शिष्य को भी, और उसको भी कहीं ना कहीं कलाई पर रक्षा सूत्र बनता है, तो रक्षा कवच मिलता है। तो ये रक्षा कवच ही है। गुरु से जिसने नाम का दान लिया है
गुरु अमृत का पान किया, उनका योगक्षेम वे रखते, वे न तीन तापों से तपते, धर्म कमार्थ मोक्ष है पाते, आपद रोगों से बच जाते, सभी शिष्य रक्षा पाते हैं, सर्वव्याप सद्गुरु आते हैं। तो सद्गुरु तो अपने शिष्यों की रक्षा करते ही हैं, तो शिष्य को भी चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन गुरुदेव के मानसिक भावना से, अब सब करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं गुरु जी के, अब सब अगर कलाई पे बांधने लगेंगे तो कैसे होगा। लेकिन मानस पूजा होती ना, भाव से तो बांध ही सकते, कहीं भी हो आप, गुरुदेव के श्री विग्रह के आगे बैठ के पूजन करके आप रक्षा सूत्र जरूर बांधिए। हम जब छोटे छोटे थे हमने देखे थे, पहले सबसे पहले राखी जो है वो हमारे जो देवी है, देवता है, गुरुजन है, पहले उनको ही बांधी जाती थी, उनको ही चढ़ाई जाती थी, उनका पूजन किया जाता था। उसके बाद प्रसाद रूप में फिर अपनी कलाई पर बांधते थे। तो पहले की राखी में और आपकी राखी में बहुत फ़र्क है। पहले तो पूजा की अलग ही पद्धति थी, आजकल फैशन चल गया है, अलग अलग डिजिटल और ये सब चीज़ें हैं, तो इनमें नहीं। जो भी चीज़ें होती है वो अपनी ऊर्जा छोड़ती है, चाहे वो नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो। तो वैदिक राखी की परंपरा में 5 प्रकार के अलग अलग, दूर्वा है, घास है और अपना कुमकुम है, चावल है इत्यादि, ये 4-5 प्रकार की चीज़ों को मिला करके उस मिश्रण को लगा करके और रक्षा सूत्र बनाया जाता है। खासकर महिला आश्रम में हमने देखा है, बापूजी की संस्था में देखा है, वैदिक राखी बनती है। तो वैदिक राखी ही मनानी चाहिए। बाहर की आर्टिफिशियल राखी बड़ी महंगी महंगी, व्यवसाय हो गया, बिजनेस हो गया है, तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। और जो राखी बंधी है तो उसमें मंत्र सहित और उसमें शुभ संकल्प होता है बहन का, और जो चीज़ बांधी जा रही है तो वो उसका भी प्रभाव तन पर, मन पर, बुद्धि पर, स्वास्थ्य पर पड़े, इसलिए वैदिक राखी ही अपनी कलाई पर बांधना चाहिए, ना कि बाहर की बाजारू राखी। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।